नमस्कार, गुड इवनिंग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो पुनः स्वागत है आपका स्मार्ट ज्ञान पथ पर। और आज हम लोग अपनी जो राजस्थान जीके की श्रृंखला चल रही थी उसको कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले मैं आप सबसे माफी चाहूंगी कि कुछ दिन से अपनी कक्षाएं रेगुलर नहीं हो पा रही हैं। तो कुछ स्वास्थ्यगत कारणों से हम रेगुलर नहीं कर पाए, लेकिन अब जो हम क्लासें हैं उनको लगभग रेगुलर करेंगे। और एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको ये भी बता दूं कि आरएस की वैकेंसी जो है वो अब जल्द ही लगभग अक्टूबर के लास्ट में या फिर नवंबर में इसका नोटिफिकेशन आने की पूरी संभावना है। तो आप लोग जहाँ से भी तैयारी कर रहे हैं तो उसको बहुत अच्छे से करें। और मैं भी कोशिश करूंगी कि जितना भी कंटेंट अपन कर पाएंगे उसको थोड़ा रेगुलर कर पाऊं। तो आइए करते हैं आज का टॉपिक। और आज के टॉपिक में कुछ विशेष समझाने वाली बातें नहीं है, बल्कि आप अगर एक दो बार इसको सुन लेंगे तो आपको पुनः पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम में प्रश्न ऐसे ही आते हैं। अपने आसपास की जो परंपराएं हैं, जो रीति है, अपने सामान्य जीवन में जो घटित होने वाली परंपराएं हैं, रीतियां हैं, कुछ रूढ़ियां हैं, तो उन सब चीजों को हम लोग क्या करेंगे, आज देखेंगे। टॉपिक में जाने से पूर्व हमें ये पता होना चाहिए कि परंपरा क्या है। तो कुछ ऐसी प्रथाएं होती हैं या कुछ ऐसे तौर तरीके होते हैं जो क्या है कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आते हैं और बाद में क्या है परंपरा का रूप ले लेते हैं। और समाज में क्या होती है, उसको एक सर्वमान्य स्वीकृति प्राप्त होती है। तो ये सामान्य अर्थ है। अब हम कुछ शब्द देखेंगे और उनको समझने का प्रयास करते हैं। एक शब्द है टीका। टीका एक परंपरा है। क्या परंपरा है, इसमें क्या होती है? तो इसमें जो कन्या पक्ष है, कन्या पक्ष की तरफ से लड़के के लिए दिया जाने वाला क्या होता है, उपहार होता है। तो कन्या पक्ष वाले क्या करते हैं, लड़के को क्या देते हैं, उपहार देते हैं। और रीत में क्या होता है, तो रीत इसका उल्टा होता है कि जब विवाह डिसाइड हो जाता है, जब मैरिज निश्चित हो जाती है, तो उसके बाद जो ये लड़के के पक्ष वाले हैं, ये है लड़की को उपहार भेजते हैं। तो लड़के वालों की तरफ से लड़की को जो उपहार दिया जाता है वो तो रीत कहलाता है, और लड़की की तरफ से या कन्या पक्ष की तरफ से लड़के को जो उपहार दिया जाता है वो टीका कहलाता है। तो कई लड़कों के लिए जो मोटिवेशन है भाई एसडीएम बनने का, वो टीका भी होता है। ये मजाक था, सीरियस में ले। फिर है मुग्धना। तो मुग्धना के बारे में हम में से बहुत कम लोगों ने सुना होता है। टीका और रीत तो सामान्यतः प्रचलित शब्द है। मुग्धना है वो एक प्रकार की लकड़ियां होती है जो भोजन पकाने में काम में ली जाती है। तो विवाह इत्यादि के समय अपने जब जो कढ़ाई वगैरह चढ़ाते हैं, जिसमें मतलब अपने जो पकवान वगैरह बनते हैं, भोज वगैरह बनता है, तो उस टाइम जो विशेष लकड़ियां काम में ली जाती है, तो उसमें कुछ ऐसा होता है कि शायद भगवान गणेश को भोग वगैरह लगा के शुरुआत करते हैं, कढ़ाई चढ़ाने का मुहूर्त होता है। और उसके बाद में जो लकड़ियां काम में ली जाती है पकवान बनाने के लिए, उनको मुग्धना कहा जाता है। तो ये पूछा जा सकता है। फिर अब हम कुछ विवाह से संबंधित और शब्दावली देखते हैं, वो है सामेला। तो सामेला भी आपने सेकंड ग्रेड जो हुआ था 2000 आई थिंक 22 वाला, तो उसमें ये प्रश्न पूछा था सामेला क्या है। तो वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष का स्वागत करना सामेला कहलाता। तो मैं आपको सामान्य भाषा में बताती हूँ। हम सबको पता है, सबसे सुन रखा है। तो जब बारात आती है तो उसके बाद में कुछ टाइम तक विश्राम करने के बाद में घर के बाहर एक जो बैठते हैं सब बूढ़े बुजुर्ग, और वहां पर जो दूल्हे के पक्ष वाले होते हैं वो भी आते हैं और आपस में जो राम राम वगैरह करते हैं, तो वो सामेला होता है। फिर है फेरा। तो फेरा के बारे में तो क्या बताऊं मैं आपको, पता ही है हम सबको जनरली कि हमारे जो विवाह की जो रस्म होती है उसमें जो मतलब कन्या को जब वर पक्ष की वर को सौंपा जाता है तो उससे पूर्व जो अग्नि के समक्ष फेरे लिए जाते हैं, इसके बारे में कुछ है ना, वो फैक्ट जान लेते हैं अपन। तो अब तो हम हिंदू विवाह अधिनियम जो है, मेरे को याद अगर मैं बता देती हूँ, हिंदू विवाह एक्ट जो है 1955, उसकी धारा 7, उसमें क्या कहा गया है, जो वर और वधु होते हैं वो सप्तपदी लेते हैं। मतलब उसमें ये सप्तपदी वर्ड लिखा हुआ था।
तो उसमें इसका मतलब ये है कि जो वर होता है और जो वधु होते हैं वो अग्नि के समक्ष क्या लेंगे, 7 फेरे लेंगे। अग्नि के समक्ष क्या लेंगे, 7 फेरे लेंगे। तो कानूनी रूप से जो विवाह माना जाता है उसमें वर और वधु के लिए 7 फेरों को अनिवार्य माना जाता है। और फिर इसमें जो ये 7 फेरे होते हैं ना, इसके साथ वो 7 कुछ शपथ भी लेते हैं। तो इसमें भी देखो, अपने का कई बार मारवाड़ी में बोलते हैं कि बड़ेपन गुणियों को नहीं, तो ऐसा कभी ना सुनना पड़े, इसके लिए मैं आपको वो भी बता देती हूँ कि क्या क्या होते हैं। तो इसमें जो पहला वचन होता है, 7 फेरों में 7 वचन लिए जाते हैं, अपने एग्जाम में नहीं आएगा, बस ऐसे ही जानकारी के लिए बता रही हूँ। तो उसमें जो पहला वचन होता है वो होता है अपने फूड, भोजन व्यवस्था के लिए होता है, फूड के लिए होता है, पहली पेट पूजा। दूसरा जो होता है वो होता है शक्ति संचय के लिए, मतलब आहार के लिए, संयम के लिए, इत्यादि के लिए। और तीसरा जो होता है वो होता है अपने मनी के लिए, धन के प्रबंध में हम दोनों एक दूसरे का साथ देंगे। और जो चौथा होता है वो आत्मिक सुख का होता है, मतलब कि अपने जो आत्मा है, जो सोल है, इसके सुख के लिए हम लोग साथ मिलकर काम करेंगे। पांचवा जो है वो पशुधन के लिए, मतलब कि साथ मिलकर जो पशुधन है उसकी वृद्धि करेंगे, पशुधन का पालन करेंगे, वगैरह वगैरह। और छठा वचन जो होता है वो अपने की अलग अलग ऋतुओं में, अलग अलग रहन सहन में हम दोनों एक दूसरे का साथ देंगे। और जो सातवां वचन होता है उसमें क्या होता है कि कन्या जो होती है वो जो वर होता है उसका अनुगमन करती है, और फिर जीवन पर्यंत प्रत्येक दशा में उसका साथ देने का वचन देती है। तो ये अपने जो 7 फेरे होते हैं, ये तो एक्ट के अकॉर्डिंग है, ये अपनी सामान्य परंपरा है कि पहले में जो फूड का है, दूसरे में भाई आहार के लिए, शक्ति संचय के लिए है, तो तीसरे में मनी था, और चौथे में आत्मिक सुख था, पांचवें में पशुधन था, और छठे में ये था कि भाई सभी ऋतुओं में हम लोग एक दूसरे की सहायता करेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे। और सातवें में कन्या वर का अनुगमन करती है। और ये, और एक आपने और भी सुना होगा कि अपने है ना हिंदू धर्म में, कई बार तो हिंदू धर्म में क्या, सनातन धर्म में 4 फेरे लेते हैं, और मैंने तो गांव में देखा भी है ये कई बार। कई बार क्या, मोस्टली मैंने जहाँ पर देखा है यही होता है, 4 फेरे लेते हैं। उसमें वो 4 फेरे होते हैं ना, मैंने दादाजी से एक बार पूछा था तो उन्होंने बताया था कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के प्रतीक होते हैं वो। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के प्रतीक होते हैं। तो ये 4 फेरे की परंपरा अपने सनातन में, और कहते हैं शायद कुछ बाबूजी राठौर से जोड़कर भी दादाजी ने इसको बताया था। तो ये अपने फेरे की पूरी बात होगी। देखो इसमें है ना, ये अपने जो आर्ट और कल्चर का काम की चीज है वो इतनी ही है कि भाई फेरा क्या है, तो विवाह की एक प्रथा है। बाकी वाली चीजें जनरल नॉलेज के लिए बता दी, लेकिन ये अच्छा है भाई, जो अपने सोसाइटी है तो उसमें आ सकता है मेंस में क्वेश्चन, तो ठीक है, कोई बात नहीं, जान लिया हमने। फिर है सीख। तो सीख का क्या है, अपने सामान्यतः भी ऐसा होता है कि किसी को जब विदाई दी जाती है तो उस टाइम सीख दी जाती है। और ओलंदी क्या होती है, तो जब वधु की विदाई करते हैं पिता के घर से और उसको वर पक्ष के यहाँ पर भेजा जाता है, तो उसके साथ में एक उसकी सखी या किसी और फीमेल को भेजा जाता है ताकि उसके लिए आसानी रहे थोड़ी, तो उनको ओलंदी कहा जाता है। अगला भाई कौन नहीं जानता, पिट्टी या फिर पिठी, या आपने कहते हैं यार हल्दी लगाना, हल्दी लगाना। तो वर वधु का सौंदर्य निखारने के लिए उनके शरीर पर जो हल्दी और आटे का लेप किया जाता है, तो उसको पीठी या पेडी कहते हैं। देखो इसमें से सारी चीजें हम लोग कर लेंगे। इसमें है ना, हमें जो मुग्धना है उसको अलग से याद रखना है कि ये एक प्रकार की लकड़ियां हैं जो भोजन पकाने में काम में ली जाती है। बाकी जो फैक्ट है वो नॉर्मल है, हमें याद रह जाएगा। अगला जो है वो है जानो-टन। तो विवाह के दौरान वर पक्ष की ओर से जो दिया जाने वाला भोजन है वो जानोटन होता है। तो इसमें क्या क्या ऑप्शन आ सकते हैं कि विवाह के दौरान वधु पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोजन, विवाह के मौके पर दिया जाने वाला सामूहिक भोजन, और विवाह के दौरान वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोजन, और इनमें से कोई नहीं। तो हमें क्या याद रखना है कि वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज है वो जानोटन है। अगला जो अभी मैंने ऊपर ऑप्शन बोला वो है, उसके अकॉर्डिंग अपन देख लेते हैं, वो है बढार का भोज। तो बढार के भोज में हमें क्या याद रखना है कि ये एक प्रकार का सामूहिक भोज होता है जो विवाह के समय प्रदान किया जाता है। और अगला जो है वो कुछ जनजातियों में प्रचलित है और वो है कुकड़ी रस।
तो सांची जाति में क्या होता है, सांची जाति में एक रस्म होती है जिसमें नवविवाहिता को अपने चारित्रिक पवित्रता की परीक्षा देनी होती है और उसको क्या कहा जाता है, ऊपरी रस्म कहा जाता है। तो ये भाई कुछ जनजातियों में प्रचलित है। अगली है हेलमो। तो हेलमो एक सामूहिक सहयोग की अद्वितीय परंपरा है। तो इसमें मैं आपको सामान्य भाषा में बताऊं तो हमारे खेतों में अभी भी क्या होता है कि जब फसल वगैरह खड़ी होती है तो उसको काटने के लिए क्या है, तो आसपास के जो लोग हैं वो ला लेके आते हैं इस फसल को काटने के लिए। या फिर ऐसे ही कोई बात कर दे कि ऐसे ही आदिवासियों में भी क्या होता है, उनके कोई घर का कंस्ट्रक्शन करना है या फिर उनकी फसल की कटाई करनी है, उनकी कोई झोपड़ी बनानी है, तो इस काम में वो लोग क्या करते हैं, सब लोग सामूहिक रूप से काम करते हैं, उसको हेलमो कहा जाता है। हेलमो आया हुआ प्रश्न अपने लिए इंपॉर्टेंट है और याद रखना ही है। अगला है झगड़ा। तो झगड़े में क्या होता है, ये एक प्रकार का कंपनसेशन है, एक प्रकार की क्षतिपूर्ति राशि है जिसका निर्धारण पंचायत करती है। इसमें एक व्यक्ति जिसकी पत्नी है ये, एक व्यक्ति ए है जिसकी पत्नी है बी, उसकी पत्नी बी ने कुछ दिन बाद में कहा कि ए मैं तो आपके साथ नहीं रहने वाली, मैं तो सी के साथ जाऊंगी, तो बी भाग करके सी के साथ चली जाती है। तो अब सी क्या करता है, पंचायत द्वारा निर्धारित कुछ राशि ए को प्रदान करता है और ये जो राशि होती है इसको क्या कहा जाता है, झगड़ा कहा जाता है। तो ये एक प्रकार की क्षतिपूर्ति राशि है जिसका निर्धारण पंचायत करती है और एक व्यक्ति जिसकी पत्नी उसे छोड़कर दूसरे व्यक्ति के साथ चली गई है तो दूसरा व्यक्ति पूर्व पति को जो राशि प्रदान करता है वो झगड़ा है। आगे हम लोग देखते हैं वो है दापा। तो दापा क्या होता है कि एक प्रकार की मनी कह सकते हैं हम, वो वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को प्रदान की जाती है। तो मनी जो वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को प्रदान की जाती है वो दापा कहलाती है। और आगे हम लोग देखते हैं मौताना। देखो इसमें मौताना में कुछ खास नहीं है कि कोई व्यक्ति जिसकी या तो दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है या किसी दूसरे के द्वारा उसको मार दिया जाता है तो मृतक के परिवार को एक पंचायत द्वारा निर्धारित राशि का भुगतान किया जाता है, उसको मौताना कहा जाता है। अगला होता है छेड़ा फाड़ना। तो वो छेड़ा फाड़ना क्या है, डिवोर्स का एक तरीका है। ये क्या होता है, आदिवासियों में तलाक का एक तरीका है जिसमें क्या है, ये पंचायत है और ये पंचायत बैठी है, इसके सामने ये पति है, इसने पत्नी का साड़ी का एक पल्ला फाड़ दिया और साड़ी का पल्लू जैसे ही फाड़ा तो उसको छेड़ा फाड़ना बोलते हैं और ऐसा मान लिया जाता है कि उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को क्या दे दिया, तलाक दे दिया। और अगला जो है वो अपन देखते हैं, हाँ तो छेड़ा फाड़ना देख लिया, अगला देखते हैं नातरा और आड़ा। इसमें क्या किया जाता है, स्त्री होती है उसका पुनर्विवाह किया जाता है। तो अभी हमने नातरा देखा, छेड़ा फाड़ना देखा और मोताना देखा और दापा देखा, झगड़ा देखा और उसके ऊपर भी कुछ और प्रथाएं देखी। तो इस प्रकार आई होप आपको कल कक्षा अच्छी लगी होगी और कुछ विशेष चीजें जैसे कि एल्मो है, जैसे कि जानोटन है, बढार का भोज है और मुगधड़ा है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिए। आप बढार का भोज में सामूहिक भोज है, इस शब्द को अच्छे से याद रखना है। जानोटन में वर पक्ष को अलग से याद रखना है। और फेरे में हमने क्या देखा, एक्ट वाला देखा था, ये नहीं पूछा जाता, हालांकि सोसाइटी में मेंस में पूछा जा सकता है कभी आए तो, बाकी नहीं पूछा जाता प्रीलिम्स में ऐसा कोई क्वेश्चन या किसी और एग्जाम में। मुगदड़ा है, ये एक प्रकार की लकड़ियां होती है, ये याद रखना है अपने को। और टीका और रीत में हमने देख लिया। तो इस प्रकार आई होप आपको कक्षा पसंद आई होगी। आगे एक 10 से 1 मिनट की और कक्षा होगी जिसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ बची हुई जो प्रथाएं हैं उसको करेंगे। इसमें जो अपनी कुछ जैसे सागड़ी प्रथा मेंस में पूछी हुई है, जैसे डाकन प्रथा जैसी कुछ कुरीतियां उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आप सब इस कक्षा को देखिएगा और अच्छी लगे तो जरूर शेयर करिएगा और आई होप आपके ये काम आए। स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।